जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम करते हैं होम साइंस की क्लास। इसके अंतर्गत अभी हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस एंड होम मैनेजमेंट। जो हमारी बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं। और इसमें फ्रेंड्स हमारा होम मैनेजमेंट में चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, स्टडी की क्लास में हमारा चैप्टर 3 होम मैनेजमेंट का कंप्लीट हो गया था। और आज की जो सुबह की हमारी क्लास होती है 9 बजे, वो हमारी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क का इशू था। इसकी वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाई, तो प्लीज आप जो है माइंड मत कीजिएगा। और आज की क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आंसर से फ्रेंड्स हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड है। इसकी हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन हम जो है कल हमारी जो मॉर्निंग की क्लास होगी उसमें हमने वो फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का चैप्टर 4 स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद क्वेश्चन आंसर्स के साथ। देखते हैं कितने आंसर्स आपके सही होते हैं। बट इसको करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड करें और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन 1 कहता है प्रोटीन मुख्य रूप से किसके निर्माण में सहायक होता है? जी हाँ, प्रोटीन मुख्य रूप से किसके निर्माण में सहायक होता है? तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी शरीर वृद्धि और मरम्मत, ऑप्शन सी वसा संग्रह, ऑप्शन डी है हड्डी के निर्माण में। तो बताइए प्रोटीन मुख्य रूप से किसके निर्माण में सहायक होता है? तो आपको दिख ही रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि खास शरीर की वृद्धि और मरम्मत में प्रोटीन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि खा जो है शरीर वृद्धि और मरम्मत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव करता है? जी हाँ, ऐसा कौन सा विटामिन है जो रतौंधी रोग से बचाव करता है? क है विटामिन, ख विटामिन डी, ग विटामिन ए, घ विटामिन के। तो बताइए, का में एक करेक्शन आप कर लीजिएगा, विटामिन सी यहाँ पे आपको करना है। जी हाँ, तो कौन सा विटामिन है जो रतौंधी रोग से बचाव करता है? का हो जाएगा विटामिन सी, ख विटामिन डी, ग विटामिन ए और घ विटामिन के। तो रतौंधी रोग से बचाव कौन सा विटामिन करता है? आपको दिख रहा होगा, आंसर हो जाएगा ग विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए रतौंधी रोग से बचाव करता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं? पढ़े थे ना हमने वसा में घुलनशील विटामिन। तो बताइए कौन से ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? क ए डी ई के, ख B1 B2 B3, नेक्स्ट है ग B12 सी, घ ए बी सी। तो बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए डी ई के। जी हाँ, ए डी ई के जो विटामिन है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हमारा ऑप्शन राइट यानी कि का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी गोइटर। तो बताइए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी को आंसर पता ही होगा, वैसे स्क्रीन पर भी दिख रहा है। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना हमारी क्वेश्चन आंसर्स की, तो ये मैं जो आंसर आपको हाईलाइट किया हुआ आंसर हाईलाइट नहीं करूंगी, उसमें आपको पोल के माध्यम से क्वेश्चंस में कराऊंगी जिससे कि आप जो है उसका राइट आंसर दे सके। तो बताइए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से होता है फ्रेंड्स अनीमिया। जी हाँ, अनीमिया, जिसको हम रक्त अल्पता के नाम से हमने पढ़ा है ना, तो अनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन बी यानी कि ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कहता है दूध में प्रमुख रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जी हाँ, दूध में प्रमुख रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लूटेन, ऑप्शन सी केसिन, ऑप्शन डी ग्लाइसिन। तो बताइए दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन सी यानी कि ग हमारा केसिन राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, दूध में प्रमुख रूप से केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, जल यानी कि जल अंश जिसको हम कहते हैं वाटर कंटेंट सबसे अधिक होता है, यानी कि वाटर की जल की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है? किसमें जो सबसे ज्यादा अधिक जल पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? तो बताइए
ऑप्शन ए कहता है आलू, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी इज केले। तो बताइए वाटर कंटेंट सबसे अधिक किसमें होता है? आप सभी को पता है तरबूज, वाटरमेलन। और कमेंट करके भी बताइए तरबूज में कितने परसेंट तक वाटर पाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी तरबूज यानी कि वाटरमेलन इज राइट आंसर। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते कहता है पोषण का मुख्य कार्य क्या है? जी हाँ, पोषण का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए स्वाद बढ़ाना, ऑप्शन बी रोग पैदा करना, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन डी कहता है शरीर को गंध देना। तो आप बताइए पोषण का मुख्य कार्य क्या है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रदान करना यानी कि एनर्जी देना। प्रोटीन क्या करता है? मुख्य रूप से हमें एनर्जी प्रदान करता है। रोग तो पैदा करेगा नहीं, स्वाद तो बढ़ाता नहीं और शरीर को गंध भी नहीं देता, तो ऐसा कुछ नहीं है। पोषण का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 8 कहता है संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? हमने पढ़ा था ना संतुलित आहार, इट मीन्स बैलेंस डाइट। तो बताइए संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? ये जो आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी जंक फूड, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज। तो आंसर तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्लास में परेशान मत होइए, पोल कराऊंगी तो आप लाइव भी आऊंगी मैं, ठीक है? तो पोल के माध्यम से क्लासेस होंगी, तो आप उसमें बताइएगा कि क्या राइट आंसर है। अभी तो हाईलाइट कर दिया है कि जिससे क्या साथ साथ में थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एज ए प्रैक्टिस इस क्लास को हम कर रहे हैं। तो बताइए फास्ट करिए संतुलित आहार में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता? जी हाँ, क्वेश्चन का ये भी आपको ध्यान देना है कि नहीं जो वर्ड होता है ना, ये कई बार हम इसको मिस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। नहीं वर्ड का भी ध्यान देना है कि क्या नहीं पाया जाता। नहीं पूछा है, कई बार हम नहीं नहीं देखते और हम क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए, तो उसमें हमें आता हुआ भी क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं हम। तो जो निगेटिव वर्ड है उसको पक्का ध्यान देना है। तो संतुलित आहार में जंक फूड नहीं पाया जाता। जी हाँ, जंक फूड जैसे आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जो भी हो गए, ये हमारा बैलेंस डाइट के अंतर्गत नहीं आता। और कमेंट के माध्यम से ये भी बताइए कि संतुलित आहार कितने टाइप के होते हैं? हमने यहाँ पे तो 2-3 तो लिखा ही है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। और बताइए कमेंट के माध्यम से। बहुत बार हमने बैलेंस डाइट पर चर्चा की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कहता है ऊर्जा की इकाई क्या है? जी हाँ, यूनिट ऑफ एनर्जी बता सकते हैं आप। तो ऊर्जा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी कहता है मिलीमीटर। तो बताइए ऊर्जा की क्या इकाई है? ऊर्जा को कैसे यानी कि मेजर किया जाता है? तो कैलोरी। जी हाँ, आप सभी को राइट आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10th कि दूध में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? जी हाँ, अगेन रिपीट करूंगी, ऐसा कौन सा खनिज है दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज क्या है? आप सभी को पता है कैल्शियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th कहता है थायमीन किस विटामिन का दूसरा नाम है? जी हाँ, थायमीन किस विटामिन का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी कहता है विटामिन DA। तो थायमीन किस विटामिन का दूसरा नाम है? आप सभी ने पढ़ा है, हमने जब क्लासेस अपनी की हुई है उसमें डिटेल में हमने पढ़ा है। तो बताइए। जी हाँ, राइट आंसर आप सभी को पता है। तो विटामिन B1 हमारा क्या है? थायमीन का दूसरा नाम है, यानी कि विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा खा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th कहता है प्रोटीन की पौष्टिक गुणवत्ता को मापा जाता है किससे? जी हाँ, अगेन रिपीट करूंगी, प्रोटीन की पौष्टिक गुणवत्ता को किससे मापा जाता है? ऑप्शन नमी के द्वारा, ऑप्शन बी रंग के द्वारा, ऑप्शन सी जैविक मूल्य यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू, ऑप्शन डी स्वाद से। तो प्रोटीन की पौष्टिक गुणवत्ता को मापा जाता है किससे? बायोलॉजिकल वैल्यू के द्वारा यानी कि जैविक मूल्य के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कहता है संतुलित आहार में वसा की मात्रा होनी चाहिए। संतुलित आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 50 to 60%, ऑप्शन बी कहता है 30 to 35%, ऑप्शन सी इज सेइंग दैट 10 to 20% एंड ऑप्शन डी इज सेइंग दैट 5 to 10%। तो बताइए संतुलित आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 10 to 20% वसा की मात्रा यानी कि जिसको हम फैट बोलते हैं संतुलित आहार में होनी चाहिए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कहता है कि
रिकेट्स नामक रोग किसकी कमी से होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा। रिकेट्स नामक रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी कहता है विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो रिकेट्स नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ख, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग होता है। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है, यानी कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत तक पानी पाया जाता है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी कहता है 50%, ऑप्शन सी कहता है 60 to 70%, ऑप्शन डी 80 to 90%। तो मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 60 to 70% मानव शरीर में, तो 60 to 70% ह्यूमंस में पानी की मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हमने देख लिया क्या, एमसीक्यूज। अब इसके बाद है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरी के हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कहता है कि, और प्रश्न 1 कहता है संतुलित आहार क्या है? जी हाँ, बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं। तो बताइए संतुलित आहार क्या है? वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हो संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। क्वेश्चन 3 है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो बताइए फैट यानी कि वसा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, मानव शरीर को कुल कितने मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो मानव शरीर को प्रमुख 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन एवं जल। यानी कि ये 6 पोषक प्रमुख तत्व हैं जिसको मानव शरीर की आवश्यकता होती है। अभी जब हम एमसीक्यूज कर रहे थे तो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि बताइए कितने प्रकार के जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये देखिए आदि लघु उत्तरी में मैंने ही आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की ऊतकों की मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दूध किस वर्ग का भोजन है? जी हाँ, दूध को कैसा भोजन हम मान सकते हैं? तो बताइए आपका आंसर हो जाएगा संपूर्ण भोजन यानी कि कंप्लीट फूड। दूध को क्या कहा जाता है? कंप्लीट फूड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विटामिन डी सूर्य से कैसे प्राप्त होता है? हम सभी जानते हैं सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, बट कैसे प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्वचा द्वारा पराबैंगनी किरणों से। जी हाँ, त्वचा के द्वारा जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलती हैं वो हमारे त्वचा पे आती हैं, हमारे स्किन पे आती हैं, उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कहता है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है? तो बताइए ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या कहता है, पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन क्रिया की शुरुआत मुख यानी कि माउथ से स्टार्ट होती है। जी हाँ, डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? जब हम खाना खाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। जितना हो सके खाने को च्यू कर करके आप खाइए। उससे क्या होता है, जितना ही आप खाने को चबा चबा के खाएंगे उतना ही अच्छे से जो है आपका खाना डाइजेस्ट होगा। तो कई लोगों की आदत होती है ना, खाना खाते हैं बस उसको खाते नहीं है, मुंह में डाला खत्म, नेक्स्ट दूसरा बाइट लिया, दूसरा और डाला, और वो कहाँ से डाइजेस्ट, क्योंकि वो उसको चबाते तो है नहीं, बस खाए चले गए पेट में जा करके, वो फिर डाइजेस्ट नहीं होता खाना। इसीलिए खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन बन जाता है कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, आपको पता होना चाहिए हमारे माउथ से ही होती है। पाचन क्रिया की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि हम जितना खाने को चबा चबा के खाएंगे उतना ही अच्छा हमारा जो है डाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? जी हाँ, हमारी जो हड्डियां, जो हमारे बोन्स हैं, इनको स्ट्रांग बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता आप सभी को पता है? कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमने कुछ किए, कुछ एमसीक्यूज किए, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसकी हमने जो है क्लास कर ली है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे ये। और मैंने कहा चलो आज क्लास नहीं हुई और कल हम करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए जो हमने कहा चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस आज कर लेते हैं, देन जो है न्यू चैप्टर कल से ही अपना स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कमेंट के माध्यम से क्लास कैसी लगी। जैसी भी लगी हो प्लीज फीडबैक देना मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना फीडबैक हमें अवश्य दिया करिए। क्लास अच्छी लगे तो भी, नहीं अच्छी लगे तो भी, जैसा भी है, बट विदाउट फीडबैक मुझे क्या ही समझ में आएगा। आप सभी जानते हैं जब तक जो है फीडबैक नहीं देंगे
तो हमें क्या है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए फीडबैक अवश्य दिया करिए और हमारे जितने भी लर्नर्स हैं इस क्लास को फटाफट उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। और आज से ही आपकी जीके जीएस की भी क्लास स्टार्ट होगी। कुछ दिनों से हमारी जीके जीएस की जो क्लास आपको एक शॉर्ट के माध्यम से जो आप वीडियो मिलती है वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा फ्रेंड्स बिज़ी चल रही हूँ और मुझे लगता है कि अभी कल की क्लास हम करेंगे और हो सकता है मे बी कंफर्म नहीं है, थोड़ा-सा शेड्यूल अप डाउन है, तो शायद 8th या 9th को भी आपकी क्लास शायद 2 दिन की छुट्टी रहेगी। पहले से आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपकी 2 दिन की छुट्टी ना हो, 1 दिन की ही हो। तो इसीलिए जो है बट पढ़ते रहिए, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी कीजिए साथ-साथ। जब दोनों मिलके करेंगे तभी जो है हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो इसीलिए जो है प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक-दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।